हरियाणा में लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 2424 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसमें कौन आवेदन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस क्या होगा, एज क्या होगी, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो एक विशेष इसमें मांगा गया है वो क्या होता है, आप लोगों के आवेदन करने से पहले डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास क्या क्या होने चाहिए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप सब लोगों के मन में होंगे। उनको आसान भाषा में नोटिफिकेशन के आधार पर समझते हुए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। नेट नहीं है तो क्या आवेदन नहीं कर पाएंगे या कोई रास्ता है, सब बातें आप लोगों को इस पूरी वीडियो में पता लगने वाली हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार, आप लोग जुड़ गए हैं संस्कृत पाठशाला में। चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं आप लोगों को क्या क्या विशेष जानकारियां इस नोटिफिकेशन में। पहले तो आप लोगों को एडवर्टीजमेंट नंबर जो होता है वो 42 से लेकर के 67 तक 2024 का जो ये है, आपको इसका जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप लोगों से बात होगी एडवर्टाइजमेंट नंबर के आधार पर ही होती है। तो एक तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें आवेदन करने की जो डेट है वो रखी गई है 7 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक। तो 21 दिन का टाइम आपके पास है, लेकिन इस 21 दिन से पहले पहले मतलब अर्थात शुरू के दिनों में आप लोग आवेदन कर लीजिएगा। देरी होने पर दिक्कत होती है। और इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, अगर आप लोगों को आवेदन करते समय वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भरते समय कोई परेशानी होती है तो आप लोग इस नंबर पर इन्हें कॉल कर सकते हैं। और एक मेल आईडी भी है, जिस मेल आईडी पर आप लोग जरूर बता दीजिएगा कोई परेशानी होने पर, ताकि आप लोगों के पास वो भविष्य में सुरक्षित रहे। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो अगर आप लोग देखोगे सबसे ज्यादा अंग्रेजी में है, बाकी सबका लिखा हुआ है ही। और कॉमर्स में अच्छा नंबर है, केमिस्ट्री में अच्छा नंबर है, इसी तरह से 316 जियोग्राफी में, हिंदी में 139, 123 हिस्ट्री में है, 163 नंबर मास कम्युनिकेशन में है और 126 नंबर फिजिकल एजुकेशन में है। कुछ विषयों में बहुत अच्छा नंबर है वैकेंसी को लेकर के, पर आप लोगों को जो है वो देख लीजिएगा जिस जिस विषय में आवेदन करना है वो तो लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर के जो कहा गया है, क्या होना चाहिए आपके पास, एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले जो आप लोगों का मास्टर्स है, उस मास्टर्स में 55% अंक आप लोगों को अनिवार्य रूप से होने चाहिए। यहां एक बात ये कही गई है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है उस पर समय समय पर सुधार हुआ है, तो वो अमेंडमेंट जो है उन अमेंडमेंट के आधार पर इन्होंने निकाला है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जिस विषय में आप लोगों को आवेदन करना है उस विषय में आपका मास्टर्स जो है उसमें 55% अंक आप लोगों के होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों को हिंदी और संस्कृत की किसी भी कक्षा में जो है मैट्रिक से लेकर के ऊपर तक किसी भी विषय में आप लोगों को हिंदी या संस्कृत की जानकारी होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए। और जो नेट क्वालिफाइड लोग हैं आप लोगों के पास या तो नेट होना चाहिए, नहीं तो पीएचडी होनी चाहिए। इसके आधार पर आप लोग आवेदन कर देंगे। अगर नेट भी नहीं है और पीएचडी आप लोगों की पीएचडी आप लोगों की डिग्री के पास आपके पास है तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। दूसरी बात, आप लोगों को यहां से कहा गया है कि एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को समझाऊंगा मैं आप लोगों को आगे चल करके पहले, लेकिन इससे पहले एक बार ये ध्यान रखिएगा कि देखो लिखा हुआ है, नेट स्लेट सेट शेल ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम इन डिसिप्लिन फॉर विच नेट स्लेट सेट इज नॉट कंडक्टेड बाय द यूजीसी या सीएसआईआर। अगर यूजीसी और सीएसआईआर के द्वारा कोई ऐसा विषय जिसमें नेट सेट जो है वो कंडक्ट नहीं कराया जाता है, तो उसमें आपका अगर नेट नहीं है, क्योंकि कराया नहीं जाता, नेट नहीं है, तो आप एमए के आधार पर आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। बस आप लोगों का एमए में 55 मतलब एमए मतलब मास्टर्स में आप लोगों का पीजी में आपके पास 55% अंक आपके होने चाहिए। यहां इन्होंने कहा कि भाई आप लोगों को किसी भी विषय में आवेदन करते समय जो है वो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को नीचे समझाऊंगा मैं आप लोगों को अलग से, लेकिन उसमें 55% आप लोगों के पास सारा का सारा होना चाहिए। बाकी सब कुछ वही है जो मिनिमम था वो सबके आपके पास। कॉमन जब मैं बता देता हूं, मास्टर्स में पीजी में आप लोगों के पास 55%, हिंदी संस्कृत की किसी एक विषय के रूप में जानकारी जरूर होनी चाहिए आप लोगों के पास, और नेट होना चाहिए। नेट नहीं है तो पीएचडी होनी चाहिए, या फिर नेट और पीएचडी नहीं है, जो ऐसे विषय जिनमें नेट नहीं होता है तो मास्टर्स के आधार पर आप लोग 55% के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी विषयों के लिए ऐसा ही है। और यहां से जो है वो आप लोगों को गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को अब समझाते हैं, जो सभी में कहा गया है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। लेकिन इससे पहले गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को मैं आप लोगों को बताऊं, हाँ ये सबके लिए है। फिर इसके बाद आप लोगों को कहा गया है कि रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, 55 की जगह जो है वो 50% पर भी आवेदन कर पाएंगे। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% नहीं है तो 50% पर भी आवेदन कर सकते हैं। कौन आवेदन कर सकते हैं, पहली बात तो ये, अगर आपके पास पीएचडी है तो।
आपने पीएचडी की उपाधि आपके पास है तो आपके पास, और मास्टर्स में 55% नहीं बन रहे थे तो आवेदन कर पाओगे आप लोग। या फिर जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं हरियाणा के, उनको भी ये सुविधा है कि वो इसमें 55 की जगह 5% छूट पर, मतलब 50% पर आवेदन कर पाएंगे। तीसरी बात इन्होंने ये भी कही है, एक विशेष नियम दिया हुआ है ये, कि जो लोग हरियाणा के रूरल स्कूल से पढ़े हैं, देखो हरियाणा का एक विशेष नियम ये है जो और कहीं नहीं देखने को मिला अभी ऐसा। तो इन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में, जो ग्राम पंचायत होती है हरियाणा की, उनके अंतर्गत जो विद्यालय आते हैं, उन विद्यालयों से जिन्होंने 10th क्वालिफाई किया है, लिखा हुआ है, द रिलैक्सेशन ऑफ 5% इज ग्रांटेड फ्रॉम 50% टू 50 ऑफ मार्क्स इन एट मास्टर्स लेवल इन रिलीवेंट सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट्स। 55 की जगह 50% पर भी आवेदन कर पाएंगे पीजी में, अगर हु हैव पास्ड देयर मैट्रिक एग्जामिनेशन फ्रॉम रूरल स्कूल्स ऑफ हरियाणा। अगर आपने हरियाणा के ग्रामीण विद्यालयों से एग्जाम पास किया है 10th का, 10th आप लोगों की वहां से रही है, तो आपको मास्टर्स पर 55 की जगह 50% का भी छूट दी जाएगी। तो ये कहा गया है, ऐसा इसलिए किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए यहां पर। बाकी इन्होंने गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को लेकर के जो बार बार बात आ रही है कि आप लोगों का गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है मास्टर्स में 55% के साथ होना चाहिए। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब ये है कि 10th 12th यूजी और पीजी, ये जो 4 एग्जाम आप लोगों के हैं, इन 4 एग्जाम में से किन्हीं 2 एग्जाम का एवरेज जो है, फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड अ कैंडिडेट शुड ईदर हैव एवरेज ऑफ 55% मार्क इन 2 ऑफ द 4 एग्जामिनेशन। आप लोगों का 10th 12th यूजी पीजी में से 4 में से किन्हीं 2 एग्जाम का जो है वो एवरेज 55% आप लोगों का होना चाहिए अप टू मास्टर्स डिग्री, और 50% मार्क इन ईच ऑफ दीज 2 एग्जामिनेशन सेपरेटली। तो या और एक तो आप लोगों का जो है वो एवरेज 55% आना चाहिए 4 में से 2 का, लेकिन 55% के साथ कम से कम 50% चारों में से 2 में जरूर होने चाहिए। मतलब जिनका आप एवरेज लोगे उनमें मिनिमम 50% आपके अंक होने चाहिए, और एवरेज जो है आप लोगों का वो उसका 55% आना चाहिए 4 में से 2 का, तब आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड माना जाएगा। नहीं तो पता चला आप लोगों ने जो है वो 10th 12th और ग्रेजुएशन तक तो जो है वो 40% पर पास हुए हैं, मास्टर्स में जाकर के आप लोगों ने भले ही छलांग लगा दी है, लेकिन वो माना नहीं जाएगा, अच्छा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को जो है वो रिलैक्सेशन दिया ये हुआ है। जिन्होंने एमए पीएचडी जिनके पास है उनको 5% का रिलैक्सेशन जो है वो दिया हुआ है, मैंने बताया है ये आप लोगों को। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास जो है वो 27 अगस्त से पहले पहले आपके पास होने चाहिए। 27 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उससे पहले पहले सारे डॉक्यूमेंट, मतलब जिनके आधार पर आप जिनके आधार पर आप आवेदन कर रहे हो वो आपके पास होने चाहिए। मतलब सारी डिग्री जो है अपियरिंग वालों लोगों के लिए जगह नहीं है। जिन लोगों के पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और इसके बाद पीएचडी, जो भी आप लोगों को जिसके आधार पर आप आवेदन कर रहे हो नेट है, वो सब आपके पास 27 अगस्त से पहले पहले होना चाहिए, ये बात है यहाँ पर। अब एज के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। सारे के सारे सर्टिफिकेट, जैसे आप लोगों को कोई रिजर्व्ड कैटेगरी वाला है, रिजर्वेशन चाहिए अगर आप लोगों को, तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट आपको 27 अगस्त से पहले की डेट का होना चाहिए जिसके आधार पर आप आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप लोगों को एक बात और कही गई है कि भाई इसमें एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, उस पर बात करें तो एग्जाम पैटर्न को लेकर के आपका 3 चरणों में ये भर्ती होगी। 3 चरण में से पहला चरण होगा आप लोगों का एक स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो 100 नंबर का होगा आप लोगों का, 100 प्रश्न होंगे एमसीक्यू और 100 नंबर के ही होंगे। और इसमें जो है वो आप लोगों को एक प्रश्न के 5 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी ई। अगर आप लोगों को ए बी सी डी सही आंसर एबीसीडी में सही होगा, ई का मतलब है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। ये हरियाणा की एक विशेष अलग से बात है कि वहां एक 5वां ऑप्शन इसलिए देते हैं ताकि आपकी ओएमआर के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। ऐसा ना हो कि आपने कोई क्वेश्चन जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया और कोई इसे अपनी मर्जी से बाद में जो है वो छेड़छाड़ करके भर दे, तो आपको इसका फायदा या नुकसान हो जाए। इसलिए इसको ई ऑप्शन भरवाया जाता है कि भाई मुझे ये क्वेश्चन छोड़ना है। तो आपके पास ये ऑप्शन जरूर है कि आपको इनमें से 5 में से जरूर एक ऑप्शन जो है वो भरना पड़ेगा। नहीं भरा तो लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप लोग जो है वो आपने इफ नन ऑफ द 5 सर्कल्स इज डार्कन्ड 1/4 मार्क शेल बी डिडक्टेड। अगर आप लोगों में से आपने 5 में से कोई भी एक ऑप्शन नहीं भरा तो आपका 1/4 मार्क कट जाएगा। ई का मतलब यह है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता और मुझे ये क्वेश्चन छोड़ना है। तो अगर ई भी नहीं भरा, ई भरने पर तो आपका कोई मार्क नहीं कटेगा, उसका नंबर मिलेगा भी नहीं, कटेगा भी नहीं, क्योंकि आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया। ई का मतलब है कि मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं।
लेकिन अगर आपने ई को भी छोड़ दिया तो फिर आप लोगों का चौथा ही अंक जो है वो कट जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती ही है। और आप लोगों को कहा कि 10% क्वेश्चन जो है अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिए, 100 में से आपने 10 प्रश्न जो है वो ए बी सी डी ई एफ में से कुछ भी नहीं भरा, ए बी सी डी ई में से कुछ भी नहीं भरा, तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई पहले ही मान लिया जाएगा और चौथा ही अंक जो है वो आप लोगों को काटा जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग जो है वो इसमें है। ठीक है, एक तो ये बात हुई है। और आप लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि आपका जो पेपर आएगा, जो बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोलॉजी जो है उसका इंग्लिश में ही पेपर आएगा आप लोगों का। और जो भाषाएं हैं, जो भाषा कुछ कुछ ऐसे विषय जैसे कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, जियोग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी और टूरिज्म जो है, इनका विषय हिंदी अंग्रेजी दोनों में आएगा ये वाला पेपर। और जो भाषा के पेपर हैं वो केवल भाषा में आएंगे। संस्कृत का पेपर केवल संस्कृत में, हिंदी का पेपर केवल हिंदी में, इंग्लिश का पेपर केवल इंग्लिश में, पंजाबी का पेपर केवल पंजाबी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये कहा गया है कि फिर आप लोगों को ये स्क्रीनिंग टेस्ट जब आप लोग दे लेंगे, तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट इसलिए है ताकि आप लोगों को 4 गुना कैंडिडेट्स छांटे जा सके। ठीक है, इसकी एक बात कही गई है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में 25% अंक जो नहीं ला पाया, चाहे वो 4 गुना कैंडिडेट्स में आता हो, लेकिन अगर 25% नहीं आए हैं तो वो इसमें डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। मतलब आप लोगों को मिनिमम जो है 25% तो प्रश्न करने ही पड़ेंगे, मतलब 25% अंक आपके आने ही चाहिए। नहीं आए तो फिर स्क्रीनिंग टेस्ट में आप बाहर हो गए हैं। 4 गुना लोगों को जो है वो बुलाया जाएगा सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए। जितनी भी पोस्ट है, किसी विषय की अगर 100 पोस्ट है या 150 पोस्ट है, तो 150 पोस्ट पर 600 लोगों को स्क्रीनिंग टेस्ट में चुना जाएगा, बाकी बाहर हो जाएंगे। उन 600 लोगों को सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह से ऑप्शन टिक मार्क वाला नहीं है। एक प्रश्न जिसके 4 ऑप्शन है उनमें से एबीसीडी में एक चुनना है, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को 18 प्रश्न जो है वो दिए जाएंगे। 18 में से कोई भी आपको 15 प्रश्न करने होंगे और 150 मार्क्स, एक बार देख लेते हैं इसको, जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो आप लोगों का होगा वो 150 मार्क्स का होगा, रिटर्न होगा, 3 घंटे का होगा। और इसमें आप लोगों को 118 में से जो है कोई 15 प्रश्न करने होंगे, जिनमें से आप लोगों को एक प्रश्न पर 10 अंक होंगे और वो आपको सारे के सारे 150 नंबर का ही करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको। और यहां पर सब्जेक्टिव टेस्ट का मिनिमम 35% अंक लाना अनिवार्य है। 150 में से जो है वो 35% अंक नहीं आए तो आप इस सब्जेक्टिव में बाहर हो जाएंगे। फिर सब्जेक्टिव में से 2 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। 150 पोस्ट पर जो है 600 में से केवल 300 लोगों को चुना जाएगा। उन 300 लोगों को फिर इंटरव्यू होगा। और यहां ये बात ध्यान रखने की है कि 87.5% जो वेटेज है वो वेटेज रखा गया है आपका सब्जेक्टिव टेस्ट का। तो बहुत अच्छी बात यह है कि धांधली का कोई ऑप्शन ज्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, और 12.5% जो नंबर रखे जाएंगे वो वेटेज होगा आपका इंटरव्यू का। इसलिए जिनके नंबर सब्जेक्टिव टेस्ट में अच्छे आ जाएंगे उनका चयन लगभग सुनिश्चित है। 12.5 में से 6, 7, 8 नंबर जो है देना सबकी मजबूरी होगी। जिनको जो अच्छा करेंगे उनको 12, 13, 12, 12.5 नंबर ही दे दिए जाएंगे, या उनको मतलब पूरे नंबर दे दिए जाएंगे, या आप लोगों को जो है वो मिनिमम नंबर जो है वो देने ही होते हैं सबको। तो आप रिटर्न अच्छा करेंगे तो उधर आपके सिलेक्शन का कंफर्म हो जाएगा। तो 3 उसमें जाकर के आप लोगों को हो जाएगा। सब्जेक्ट आप लोगों को एचपीएससी की वेबसाइट पर आ जाएगा। इन्होंने कह दिया है ये वाली बात। एज को लेकर के बात आप लोगों की ये है कि 21 साल से लेकर के 42 वर्ष तक के लिए होनी चाहिए। जो एज है, एज आप लोगों की कैलकुलेट होगी 15 जुलाई 2024 की डेट पर। मतलब आप लोगों को 15 जुलाई 2024 को जो व्यक्ति 21 साल का नहीं हुआ है, सब कुछ क्वालिफिकेशन होने के बाद भी वो आवेदन नहीं कर पाएगा। 15 जुलाई 2024 को जो व्यक्ति 42 वर्ष का हो गया है वो भी आवेदन नहीं कर पाएगा। मतलब 42 से जो है वो 42 वर्ष से ज्यादा का हो गया है तो वो भी आवेदन नहीं कर पाएगा। छूट भी दी गई है, 42 वर्षों में जो है वो छूट दी गई है। जो लोग शेड्यूल कास्ट हरियाणा है उनको 5 वर्षों की छूट है, बैकवर्ड क्लासेस को 5 वर्षों की छूट है, जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको 5 वर्षों की छूट है। मतलब 42 और 5 47 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं वो लोग। और आप लोगों को कहा गया है कि जो मिलिट्री पर्सन है, अगर वो डिसेबल हो गए हैं ड्यूटी के दौरान अपनी मिलिट्री सर्विस में, उनकी वाइफ को भी 5 वर्षों की छूट है। जो विडो है
या फिर डाइवर्स लोग जो हैं उनको भी, महिलाओं को भी 5 वर्ष की छूट है। जिनका विवाह नहीं हुआ है, नीचे दिया हुआ है। और या फिर जो जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन है, उनको भी 5 वर्षों की छूट दी गई है, बशर्ते वो 2 वर्षों से अलग रह रही हो। जो अनमेरिड वुमेन है, 42 वर्ष तक विवाह नहीं हुआ है, वो भी 47 वर्ष तक विवाह नहीं हुआ है, वो भी 5 वर्षों की छूट उनके लिए भी है। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 वर्षों की छूट है। खैर, ये कुल मिलाकर के हुआ। और जो लोग, आप लोग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में एडहोक पर काम कर रहे हैं, तो उनको 1 वर्ष का एक एक साल नौकरी करने पर 1 साल की छूट है, लेकिन अधिकतम 10 वर्षों तक, मतलब 52 वर्षों, अधिकतम 52 वर्ष तक वो आवेदन कर पाएंगे। कुल मिलाकर के छूट का सारा मैंने बता दिया है। और अब यही मुख्य मुख्य बातें जो आप लोगों को यहाँ की थी, मैंने सब बताया। कौन आवेदन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न है, पूरे भारत से कोई भी आवेदन करे, कोई ऐसी समस्या नहीं है। हरियाणा वालों को बस 5% की छूट दी गई है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में, उनको जो लोग हरियाणा से 10th पास आउट है रूरल एरियाज से। बस एक ये विशेष बात है। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को ये एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और ये सब पर चर्चा हो गई है। कोई भी मन में अगर आप लोगों के डाउट होता है, प्रश्न होता है, तो कमेंट बॉक्स में जाके छोड़िएगा, मैं आप लोगों के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। सिलेबस जैसे ही आता है वेबसाइट पर आप लोगों तक पहुंचाएंगे। नमस्ते, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी कोई भी प्रश्न होता है तो वीडियो पर छोड़ दीजिएगा।